प्यारी सास संगत जी, बेटियां घर में पैदा हो तो लड्डू बांटा करो, मिठाइयां बांटा करो। मुझे एक वीर का वचन याद आ गया। वे कहते थे कि एक सज्जन थे, उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। वे इस संसार से चले गए। उनका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। बेटी बड़ी थी और बेटे छोटे थे। जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होना था, भाई साहब जी ने सारी तैयारी कर रखी थी। तभी वह मित्र आकर बीच में खड़ा हो गया और बोला, इन पर मेरा 1 लाख रुपए का उधार है। जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता, मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। वहाँ पंचायत इकट्ठी हो गई, सारे लोग भी एकत्रित हो गए। तभी किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही। सच कहा है, बेटे जमीन बांटते हैं पर बेटियां दुख बांटती है। फिर क्या हुआ? चारों बेटे खड़े थे। जब 1 लाख रुपए की बात आई तो एक सम्मानित व्यक्ति बोला, चारों बेटे 25-25 हजार रुपए दे दे, बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन चारों बेटों ने कहा, हम नहीं जानते ये कौन है, हमने इससे कोई पैसा नहीं लिया, ये कैसी बात कर रहा है। वे सब एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। वह व्यक्ति बार बार कहता रहा, मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटे पीछे हट गए। तब वह बेटी आगे आई और बोली, भाई तुम्हारी मेरे पिताजी से बहुत गहरी मित्रता थी। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे मित्र थे। आज मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा में अशुभ मत करे। वह बोला, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, बस मेरा पैसा दे दो, फिर अंतिम संस्कार कर लो। चारों बेटे पीछे हट गए। उन्होंने कहा, हमारे पास पैसे नहीं है, अगर अंतिम संस्कार नहीं होता तो ना हो। तब बेटी ने कहा कि 1 लाख रुपए मैं दूंगी। सरपंच साहब जी, मेरे खाते में लिख दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार होने दीजिए। ये सुनकर उस बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने उस बेटी के सिर पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी से 5 लाख रुपए मंगवाकर उसकी झोली में रख दिए। वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये क्या है? अभी तो आप 1 लाख रुपए मांग रहे थे और अब 5 लाख रुपए दे रहे हो। वे बुजुर्ग बोले, बात कुछ और थी। कहते हैं कि गुरु को और पीरों की सेवा बहुत ही कठिन है, लेकिन उसका फल बहुत सुख देने वाला है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे प्रेम से पढ़ा करो। एक ओंकार से लेकर 1430 अंक तक जीवन में कम से कम एक बार अवश्य पढ़ने का प्रयास जरूर करो। रोज लगभग अगर 15 मिनट भी निकालो, अर्थ सहित पोथियां भी मिलती है, उन्हें भी पढ़ो। अपनी जिंदगी में मृत्यु से पहले कम से कम एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पूर्ण दर्शन अवश्य करना। हर व्यक्ति अपने घर में किसी न किसी दुख से परेशान रहता है, लेकिन एक ही स्थान है जहां आकर ये आवाज सुनाई देती है, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया। फिर सभी लोग उस बुजुर्ग से पूछने लगे, सरपंच साहिब ये सब क्या है? उन्होंने कहा, बात ऐसी है कि ये मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था। आज इसका अंतिम संस्कार है और एक दिन हम सबको भी यहाँ से चले जाना है। यहाँ कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जैसे ये बात अपने जीवन में समझ ली और जिसके हृदय में गुरबाणी बस गई, उसका जीवन धन्य हो गया। जिनके भीतर गुरबाणी बस जाती है, उनके लिए आनंद साहिब की 2 पंक्तियां बहुत ही ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। ज्यों मैले बाहरो निर्मल, बारो निर्मल जियो ता मैले, 3 जन्म जुए हारिया। अर्थात जो लोग बाहर से तो बहुत ही धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन मैला है, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका काम ही राजनीति के सहारे अपनी रोटियां सेकना है। लोगों के बेटे मर जाएं, उन्हें कोई दुख नहीं है, वे अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। आप सब मेरे पिता समान हैं, समझदार हैं और पढ़े लिखे बैठे हैं। आप मेरे इशारे को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाबा जी भी कहते हैं कि जो लोग बाहर से धर्म की बातें करते हो, धार्मिक वेश धारण करते हो, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं हो,
तो उनके बारे में गुरबाणी कहती है, जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया। आगे गुरु साहिब जी फरमाते हैं, ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मरो विसारिया। अर्थात कि तृष्णा ने, लालच ने ऐसा बड़ा रोग हमारे अंदर पैदा किया कि मनुष्य मृत्यु को ही भूल बैठता है। वह बुजुर्ग आगे बोले कि यह मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। मैंने उससे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसके जीवित रहते मैं लुटा नहीं पाया। जब मुझे पता चल गया कि भाई साहब इस संसार से चले गए हैं और आज उनका अंतिम संस्कार है, तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। मैंने मन में ये विचार आया कि उनके 5 बच्चे हैं और उनकी पत्नी भी है, लेकिन मेरे मित्र ये बताकर नहीं गए कि ये 5 लाख रुपए किसे सौंपूं। सच बताइए, कौन जानता है कि हम में से किसकी मृत्यु कब हो जाएगी। हम तो कुछ और योजनाएं बनाकर बैठे रहते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। आगे गुरबानी भी कहती है, जो मन चितना चेते सम सोगल रब किया। अर्थात मनुष्य बहुत कुछ सोचता रहता है, लेकिन अंत वही होता है जो परमात्मा की इच्छा होती है। हम तो पूरे वर्ष योजनाएं बनाकर बैठ जाते हैं कि ये करेंगे, वह करेंगे, नया मकान बनाएंगे, नया प्लाट लेंगे, लेकिन बाबा जी कहते हैं, कहा विसासा इस पांडे का, अर्थात इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कौन जाने कब सीढ़ियां उतरते उतरते ही जीवन समाप्त हो जाए। आगे गुरबाणी भी कहती है माटी के पुतले तू कैसे नचत है, हे माटी के पुतले तू कैसे नाच रहा है। देखता है, सुनता है, बोलता है, दौड़ता फिरता है। जब कुछ धन दौलत मिल जाती है तब अहंकार करने लगता है। माटी का पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दुर्यो फिरत है। यहाँ बाबा जी भी कहते हैं कि आज मनुष्य के पास थोड़ा सा पैसा आते ही उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वह सीधे लोगों को धमकाने लगता है। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता कि गुरुद्वारे में नगर कीर्तन चल रहा है या रहरा साहब का पाठ हो रहा है, वह भी ऊंची आवाज में डीजे बजाकर शोर मचाता रहता है। आगे बाबा जी कहते हैं कि जब कुछ पावे तब गर्व करत है, यानी कि जब मनुष्य को कुछ मिल जाएगा तब वह अहंकार से भर जाता है, लेकिन जब वही माया चली जाती है तब वही व्यक्ति रोने लगता है। वह कहता है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया। बाबा जी आगे कहते हैं, मनुष्य अपने ही कर्म भूल जाता है। फिर वह बुजुर्ग बोले कि मेरे मित्र ने मुझे ये नहीं बताया कि ये 5 लाख रुपए किसे देने हैं। मैं बहुत चिंता में पड़ गया। फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इन सब की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि अपने पिता से सच्चा प्रेम वास्तव में कौन करता था। मैंने सोचा जो अपने पिता से सच्चा प्रेम करता होगा वही आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। यही बात सोचकर मैंने 1 लाख रुपए की बात कही और उनके प्रेम की परीक्षा ली। वह बुजुर्ग आगे बोले, मैंने यही सोचकर कहा और उपाय किया कि मुझे पता चल जाए कि मेरे मित्र से सच्चा प्रेम करने वाला आखिर कौन है। जिस प्रकार गुरु साहिब ने भी 80,000 की संगत में पुकार लगाई थी, क्या कोई ऐसा बेटा है जो अपना सिर अर्पित कर सके। उस समय बहुत से लोग जो केवल नाम के भगत थे पीछे हट गए। कोई इधर छिप गया, कोई किधर छिप गया, कोई पहाड़ों की ओर चला गया, कोई जंगलों में छिप गया, कोई चारपाइयों के पीछे छिप गया, तो कोई दीवारों की ओट में जा बैठा। फिर लोगों ने माता गुजरी जी से कहा, माता जी आपके पुत्र को क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे उन पर देवी का प्रभाव आ गया हो। वे बोले, क्या हुआ। लोगों ने कहा कि आज तो वे लोगों के सिर मांग रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और आज दरबार में कुछ अलग ही हो रहा है। माता जी ने शांत भाव से सब सुना। यह कथा हमें एक शिक्षा भी देती है कि जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वही समय आने पर आगे बढ़ता है। वह बुजुर्ग आगे बोले, मैं भी यही देखना चाहता था कि मेरे मित्र से सच्चा प्रेम कौन करता है। जब मैंने 1 लाख रुपए की बात कही तब उनकी पत्नी भी चुप रही।
उससे भी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन साथी ने पूरी उम्र हमारे लिए मेहनत की है, अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। चारों बेटे भी पीछे हट गए, लेकिन वह बेटी आगे आई और पूरी पंचायत के सामने दृढ़ता से बोली, मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार होने दीजिए। 1 लाख क्या, यदि जरूरत पड़ी तो मैं उससे भी अधिक दूंगी। उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि इस धन की सच्ची हकदार यही बेटी है, क्योंकि यही अपने पिता से सच्चा और निष्काम प्रेम करती है। तब वह बुजुर्ग बोले, गुरबानी भी यही फरमाती है, मतबल सारे जगत में झूठी देखी, अपने सख्सियों सब लागे। अर्थात मैंने संसार में अधिकांश लोगों का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ देखा है। सब अपने सुख और अपने लाभ के लिए ही जुड़े रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि इस बेटी ने अपने पिता के प्रति सच्चा प्रेम दिखाया है, इसीलिए मैंने केवल 1 लाख ही नहीं बल्कि उसके 4 गुना और जोड़कर पूरे 5 लाख रुपए इसकी झोली में रख दिए। गुरबानी भी कहती है, उससे चौगुण करे। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे मित्र से सच्चा प्रेम करने वाली यही बेटी है। इसलिए मैंने कहा कि बेटी, ये 5 लाख रुपए अब तुम्हारे हैं। इसके बाद जब दूसरे लोग उस धन को लेने के लिए आगे बढ़े तो मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब कोई भी इस धन को हाथ नहीं लगाएगा। ये बेटी अपनी सच्चाई, अपने प्रेम और अपनी ईमानदारी के कारण इस धन की अधिकारी बनी है। भाइयों और बहनों, जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, ये पूरी की पूरी धरती और आकाश केवल परमात्मा की ही लीला है। सोचो, इस धरती के नीचे कोई सहारा नहीं है, फिर भी परमात्मा ने इसे अपनी शक्ति से संभाल रखा है। कैसी अद्भुत खेल रचकर मालिक बैठा है। जो आत्माएं गुरबानी पढ़ती है और गुरबानी को समझती है, वे सदा यही स्वीकार करती है, तू करता सच्चियार मेंढा साईं। जो तुझे भाता है वही होता है, जो कुछ तू देता है वे सब तेरा ही है। सब प्राणी तेरा ही ध्यान करते हैं, जिस पर तू कृपा करता है वही गुरुमुख बनकर तुझे प्राप्त करता है। तू ही सबको मिलाता है और तू ही सबको अलग करता है। तू ही समुंदर में है, तू ही सब कुछ तेरे भीतर ही समाया हुआ है। तेरे बिना दूसरा कोई भी नहीं है। ये सारा संसार तेरी ही रची हुई लीला है। इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़कर हर समय प्रभु की रजा में रहना चाहिए। ये सारा का सारा संसार उसी परमात्मा का रचा हुआ खेल है। दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। दिन और रात मानो 2 दाइयां है और उनके बीच ये सारा संसार परमात्मा की लीला के अनुसार ही अपना जीवन जी रहा है। लेकिन गुरबाणी कहती है कि जिसनु तू जान है सोई जन जाने। अर्थात जिसे प्रभु अपना मान लेते हैं वही वास्तव में उनका भगत बनता है। आज यहाँ बैठे आप सभी जिन्होंने अपने काम धंधे छोड़कर सत्संग में बैठना स्वीकार किया है, आप भी उसी प्रभु की कृपा के पात्र हैं। वाणी भी कहती है कि कोट अपराध साध संग मिटे, यानी साध संगत में बैठने से करोड़ों पाप भी मिट जाते हैं। और आगे, संत कृपा ते जाके मस्तक करम प्रभ पाए साध सरना। जिस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा होती है, बाबा जी की कृपा होती है, वह संतों की शरण प्राप्त करते हैं और उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जीवन में बेटा बेटी का भेद मत करो। बेटियों का हमेशा सम्मान करो, उन्हें प्रेम दो, क्योंकि सच्चा प्रेम, त्याग और सेवा किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं होते। गुरबाणी को पढ़ो, नाम जपो, सत्संग से जुड़े रहो और परमात्मा की रजा में अपने जीवन को बिताओ। प्यार भरी राधा स्वामी जी।